सो हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़/18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज़ कराया है, एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है जो सरकार लेके आई है उन लोगों के लिए जो अपसाइकिल्स, लाइक हमारे जो बचे कुचे कपड़े होते हैं, लाइक कतरन भी नहीं बोलेंगे लेकिन अलमीरा से जो निकली हुई बची हुई चीज़ें होती हैं उसको कैसे रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है। तो काफ़ी यहाँ पे जो है वो स्टॉल्स लगे हैं जो डिफरेंट चीज़ों को बता रहे हैं। किसी का कंसेप्ट कुछ है, किसी का कंसेप्ट कुछ है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है वीव द फ्यूचर। सो मैम, जो इतने प्यारी प्यारी चीज़ें हमें आज देखने को मिल रही हैं, तो इसके पीछे की इंस्पिरेशन के बारे में बता दीजिए, और दिल्ली हाट में आज आप यहाँ मौजूद हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। यहाँ पे वीव द फ्यूचर नाम का जो इवेंट हमने क्यूरेट किया है, ये क्यूरेशन डीसी हैंडलूम का विजन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में। डॉक्टर एम बीना इज़ द इनिशिएटर ऑफ दिस होल थॉट प्रोसेस, एंड मैडम हैज़ बीन ट्राइंग टू गिव हैंडलूम अ न्यू लैंडस्केप। सो हमने हमेशा हैंडलूम के बारे में जब भी सोचा और समझा है तब हमने वो बुनकर वाला ही सोचा है। हमने कभी क्राफ्ट से इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में नहीं सोचा है। सो अगर क्राफ्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट इश्यूज़ को हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी और अपसाइकलिंग पहला स्टेप बनता है। मतलब सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में अपसाइकलिंग पहला स्टेप बनता है। तो अगर हम अपसाइकलिंग की बात करें तो ये सारे ब्रांड्स किसी न किसी क्राफ्ट सेक्टर से, हैंडलूम के माध्यम से जुड़ करके और उसमें सस्टेनेबिलिटी लाने का काम बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हो और बहुत ही एस्थेटिकली कर रहे हैं। सो वो एलिमेंट को मैम ने एक साथ लाने के लिए जो विज़न रखा है वो आई थिंक यू एबल टू सी कि कोई अगर बांधनी के सिर्फ धागों के वेस्ट से काम कर रहा है जैसे कि स्टूडियो मीडियम, तो कोई सिर्फ औरों को काम ज़्यादा दे पाने के लिए पाइबंद जैसे काम कर रहा है, यार्डेजेस बना के दे रहा है, क्योंकि हर कोई उतना काम नहीं कर सकता। तो अगर उनका आप रॉ मटेरियल लेकर के अपने में इस्तेमाल करना चाहते हो, वर्सेस नो मोर और जैगरी, दो ब्रांड्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टेक्सटाइल लेकर के काम कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ यूनिक way which government is trying to put before the audience of such varied nature, that how this can be converted, how this should be envisioned, and how this should be seen as a resource, not as a problem. And that's what we are trying to do in changing that in a landscape of textile and textile ecosystem, and bringing circularity in the 9 R's philosophy, which is also the theme of Bharatex. सो जैसे कि हम बात करें कि कितना आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और स्पेशली वुमेन्स को काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो अगर वो ये सब चीज़ें सीखना चाहें तो कैसे आपसे जुड़ सकें या सीख पाएँ, कैसे प्रोसेस रहेगा? हमसे ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितनी भी ब्रांड्स आई हुई हैं, हमारे साथ भी कम से कम 8 से 9 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमसे ही नहीं बल्कि हर ब्रांड अपने आप में कोई 50 लेडीज़ के साथ काम कर रहा है तो कोई सिर्फ 5 के साथ काम कर रहा है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे not only in social sector but in environment conscious sector also, everybody is making a difference and they're doing it at their level in a beautiful way. So even if you look at social sector and employment, जहाँ पे आप लोगों को उससे जुड़वाना चाहते हो, I think किसी भी ब्रांड से जुड़ेंगे तो वो अपस्किलिंग होगी ही होगी और वो स्किल डेवलपमेंट होगा ही होगा। एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट दिस सोशल एंड एनवायरनमेंट एलिमेंट ऑफ दिस 39 ब्रांड्स हियर टुडे। तो सर, आज आप दिल्ली हाट में मौजूद हैं, तो क्या कंसेप्ट लेके आप आज यहाँ पे आए हैं? हमारा कॉन्सेप्ट है वर्दी का सम्मान। ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक जवान के लिए, एक सोल्जर के लिए उसकी यूनिफॉर्म, उसकी ये समझिए कि सेकंड स्किन बन जाती है। अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता बिना यूनिफॉर्म के वो। लेकिन जब वो रिटायर होता है या ड्यूरिंग सर्विस, जब उसकी यूनिफॉर्म पुरानी हो जाती है, इस्तेमाल करने लायक नहीं होती, उस यूनिफॉर्म को क्या करे, ये क्वेश्चन पिछले 70-72 साल से अनआंसर्ड था। इसी थॉट प्रोसेस को लेके हमारा एनजीओ शुरू हुआ और हमें खुशी है कि पूरे देश में एनजीओ के तौर पे हम अकेले हैं, और शायद वर्ल्ड में भी 1 या 2 एनजीओ और हैं जो एज ए सोशल कॉज इस काम को कर रही हैं, वर्दी का सम्मान। तो हम यूनिफॉर्म इकट्ठी करते हैं, उसे हम रिसाइकल और अपसाइकिल करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो एज ए एनजीओ हमारा कॉज है, लोगों तक वर्दी का सम्मान पहुँचे, तो हम अपने प्रोडक्ट्स को, मैक्सिमम प्रोडक्ट को, हमारे 80% प्रोडक्ट जो हैं वो डोनेट होते हैं नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। पर्टिकुलरली हमारा फोकस है चिल्ड्रन
एंड पर्टिकुलरली चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी या कोई भी ऐसे ओल्ड एज होम हैं वहाँ पे हम ये सामान उनको दें और एक बड़ा खूबसूरत एक अंजाम दे आर्मी की यूनिफॉर्म का उसकी जब लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो सर आज का जो ये इनिशिएटिव सरकार ने लिया है वीव द फ्यूचर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, कितना खूबसूरत इनिशिएटिव है। उसका कारण ये है कि इंडिया के अंदर जो फैब्रिक के वेस्ट से जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है वो इतना ज़्यादा बड़ा है जिसकी आम जनता इमेजिन नहीं कर सकती। सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और उसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो फैब्रिक को बर्न आउट करना है किसी और जगह लैंडफिल में भेजने की बजाय उसको रिसाइकल या अपसाइकलर को प्रमोट करें। तो वीव द फ्यूचर मेरी जानकारी में पहला इनिशिएटिव है, पहली बार, ये फर्स्ट एडिशन है जिसमें इंडिया के सभी लोगों को जो अपसाइकिल रिसाइकलिंग से जुड़े हैं उनको बुला के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पूरे आम पब्लिक को और सबको कि देखिए आप अपने कपड़ों को लैंडफिल में मत भेजिए, जलाइए मत, आप रिसाइकलर को दीजिए। कितने खूबसूरत चीज़ें आती हैं, एनवायरनमेंट बचती है, रोज़गार लोगों का बढ़ता है और हम अपने देश में जो हम चाह रहे हैं सफाई के ऊपर, उसमें भी स्वच्छ भारत की हम जो बात करते हैं वो भी इससे एक अचीव होता है। सो मैम कहाँ से हैं आप एंड क्या ब्रांड को आप लेके आई हैं यहाँ पे? मैं धर्मशाला से हूँ और ब्रांड का नाम है मिमी। ब्रांड का नाम आता है हमारे 2 पपीज़ से, मीठी और मिर्ची, और ये अपसाइकलिंग ब्रांड है एक। तो इसमें सारा जितना भी एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल्स है जो भी हमारे देश में, उसके साथ हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस इन यूज़ ला पाएँ, कि वो वेस्ट ना हो, जलाया ना जाए, लैंडफिल्स में ना जाए। सो मैम आज आप दिल्ली हाट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपने इसे रिसाइकिल बिन से बनाया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे मटेरियल ये रेडी किया जाता है और कितना वक्त लगता है एक चीज़ को बनाने में? एग्जैक्टली ये हमारा अपसाइकिल प्रोडक्ट है, रिसाइकल नहीं। ये हमने एप्लीक और पैचवर्क यूज़ किया है। पैचवर्क में हम लोग ने जितने भी कतरन्स होती हैं उनको हम लोग ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और उससे हम एक क्लॉथ वगैरह बनाते हैं। ये टोटली हैंड डन है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं इस्तेमाल किया हुआ। एंड ये पूरा एप्लीके करके क्विल्टिंग करके इसको हम लोगों ने बनाया है। ये एक बेबी क्विल्ट बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम 45 डेज़ लगते हैं और एक ही लेडी आर्टिसन जो है वो बनाती है इसको। और तो बात करेंगे इसकी प्राइस रेंज की, तो कितने में सेल होता है अगर 45 डेज में बन रहा है ये? तो ये एक जो होता है हम लोग इसको 4,500 रुपीज़ का इसको हम बेचते हैं। जैसे आप ये देखोगे इस तरफ, तो ये इसमें काम ज़्यादा है, ये 5,000 तक का होता है।